बड़ा ड्रामाई था, फाइनल हुआ। सिकंदर रज़ा की एंट्री पूरी फिल्मी थी कि लंच उन्होंने कहीं किया, ब्रेकफास्ट कहीं किया, डिनर कहीं किया, उस सारे मामले पे क्या कहते हैं? और जिस तरह मैच शाहीन भाई आपने खेला है, उसके वाले से बता दें कि जो क्राउड था, रिकॉर्ड क्राउड था, इतने रिकॉर्ड क्राउड के आगे इतनी शानदार परफॉर्मेंस, कैसी फीलिंग्स हैं आपकी? आप पहले बोलिए। यार सिकंदर का मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है। जब हम ये सेमीफाइनल जीते थे तो बस में मैं और शाहीन बैठे थे, तो हमने उसको मैसेज किया कि आपका टेस्ट मैच चल रहा है और अगर आपका टेस्ट मैच ख़त्म हो गया तो हमारी ख्वाहिश होगी कि आप आएँ और खेलें। तो सिकंदर ने कहा कि मैं कोशिश करूँगा, आप मेरी फ़्लाइटें देखनी शुरू कर दें। अगले दिन टेस्ट मैच के 4 आउट थे। उसके बाद जब जैसे ही ख़त्म हुआ तो कल का सारा दिन मैं और शाहीन जो थे वो काफ़ी पैनिक में फ़्लाइटें ढूंढते रहे। नॉटिंघम में तो वो खेल रहे थे, वहाँ से कोई फ़्लाइट नहीं थी। उन्होंने वहाँ से ट्रैवल किया बर्मिंघम बाय रोड 1.5 आवर। आगे बर्मिंघम से अबू धाबी की एक फ़्लाइट मिली, उसके अलावा कोई फ़्लाइट नहीं थी और अनफॉर्चुनेटली वो फ़्लाइट जो थी वो इकॉनमी क्लास में थी। सिकंदर की ग्रेटनेस है कि उसने ना इकॉनमी देखी, ना दिन देखा, ना कुछ और देखा, और वो इकॉनमी क्लास में अबू धाबी आए और फिर शाम 6:50 पे यहाँ पे उन्होंने लैंडिंग की। 7 बजे हमारा टॉस था। ये यकीन था कि सिकंदर जो है जितने दिल से, जितने जज्बे से वो खेलते हैं और जितनी मोहब्बत के साथ वो लाहौर कलंदर के साथ अटैच हैं, इस फैमिली का हिस्सा हैं, अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त देनी थी। और आप देखें कि उनकी जो मेहनत थी या उनकी जो सेक्रीफाइस थी, उसका क्या खूबसूरत रिवॉर्ड अल्लाह ने उनको दिया। शाहीन, कंग्रेचुलेशंस। हमने देखा है कि आप जब PSL में लाहौर कलंदर्स के साथ खेलते हैं कंपेयर टू इस वक्त नेशनल साइड, तो आप काफ़ी एक फ्रीडम और खुशी और एक रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर लगता है कलंदर्स का। तो डू यू थिंक कि ये है दैट जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि टुवर्ड्स द एंड आपकी फॉर्म भी अब ज़रा थोड़ी वापस आ रही है, आपकी पेस भी, आपकी इफेक्टिवनेस भी? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है, तीसरी ट्रॉफ़ी जीत गए। और पहले सिकंदर की बात ज़रूर करूँगा क्योंकि उसको सपोर्ट जो उसने जैसे मैच के बाद आया, भाई ने सवाल भी किया कि फ़िल्मी अंदाज़, बिल्कुल उसकी एंट्री फ़िल्मी अंदाज़ वाली थी। क्योंकि हमें भी पता नहीं था कि एयरपोर्ट से निकलेगा, पहुँचेगा, खेलेगा कि नहीं खेलेगा, बट उसने शो कर दिया कि यार क्यों वो दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर है। सो क्रेडिट उसको देना चाहिए। दूसरा ये कि रमीज़ भाई ने भी पूछा था कि आपकी फॉर्म आ गई ये वो, तो मैंने उनको भी टॉस पे बोला है कि मैं वही हूँ, आंखें अच्छी होनी चाहिए देखने वाले, मैं वही बॉलर हूँ, मैं वही शाहीन हूँ, ना मैं चेंज हुआ हूँ ना मैं चेंज हो जाऊँगा। शाहीन, पाकिस्तान में जो फास्ट बॉलर कैप्टन का कल्चर बहुत इतना कॉमन नहीं है, ऑल्दो के इमरान खान और वसीम अकरम बड़े सक्सेसफुल कप्तान हुए। आपने 3 ट्रॉफीज़ लाहौर के लिए जीती। कितना एज ए फास्ट बॉलर और कप्तानी करना, ये कितना मेंटल टफनेस है इसमें, कैसे आप कोप करते हैं चीज़ों से? और दूसरा ये कि आपने अपनी जो बेस्ट गेम थी वो आखिरी 4 मैचेस में लाए, आपने 10 आउट किए आखिरी 4 मैचेस में, तो जब मैटर करता था किस तरीके से कमबैक किया? और समीन भाई आपसे एक क्वेश्चन है कि किस तरीके से आप प्लेयर, आपके जो डैरिल मिचेल की बात करें या जो पहले फेज़ में थे वो चले गए बाद में, जो भी प्लेयर आता है वो किस तरीके से एडजस्ट करते हैं? क्या सीक्रेट है ऐसा इस टीम में कि ऐसे प्लेयर लगते हैं कि जो नया भी आता है वो उसी तरह आके एडजस्ट होता है आपके साथ? पहले आपने पूछा कि तीसरी ट्रॉफ़ी आप जीते, मैं बिल्कुल नहीं जीता। ये ट्रॉफ़ी ना मेरी है और ना मैंने इसके लिए कोई एफ़र्ट किया। ऑनेस्टली बताऊँ ना, ये समीन भाई और आतिफ भाई की मेहनत है। क्योंकि जो एक PDP का प्रोसेस शुरू हुआ, जब तमाम लोगों ने कहा कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, लेकिन PDP हर शहर हर गली में गया और हारिस, सलमान, नईम और कितने प्लेयर्स जो और टीमों में PSL में गए। तो मेरे ख्याल से ट्रॉफ़ी तो ज़मीन भी आते भाई के और जो PDP के प्लेयर है जो अभी पाकिस्तान के लिए खेलेंगे इंशाल्लाह, ट्रॉफ़ी उनकी है। दूसरे ये कि आपने भी पूछा कि मेरे आखिरी 4 मैचों में परफॉर्मेंस थी, तो आपका शुक्रिया कि आपको फ़ील हुआ कि मेरी परफॉर्मेंस थी। तीसरा मैं जवाब दे देता हूँ। ऑब्वियसली शाहीन जो है वो लाहौर कलंदर का प्लेयर नहीं है, ये हमारी फैमिली का मेंबर है। ये इसका बड़ापन है कि ये मुझे और आतिफ को क्रेडिट देता है, बट फैक्ट ये है कि हम ये टीम 10 साल से चला रहे थे और शाहीन शाह अफरीदी 4 साल पहले कप्तान बना। 4 साल में 3 ट्रॉफ़ियाँ पहलों ने नहीं जिताई, मुझे शाहीन शाह अफरीदी ने जिताई हैं, तो ये सिर्फ इसी का क्रेडिट है। दूसरी बात यह है कि आपने बात की प्लेयर मैनेजमेंट की। देखें, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है प्लेयर मैनेजमेंट में वो है ट्रस्ट।
जब आप एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ पे आप लोगों पे ट्रस्ट करते हैं तो उस पर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आप प्लेयर को जज करेंगे, ऑल द टाइम जज करेंगे, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है, बिकॉज जो कम्पेटिटिव स्पोर्ट्स है वो बहुत टफ़ है। ये बच्चे पाकिस्तान के बच्चे हैं और ये अपनी दिलो जान से मेहनत करते हैं, कभी रिज़ल्ट आते हैं कभी नहीं आते, लेकिन हमें थोड़ा सा लाहौर कलंदर में ये एडवांटेज ज़रूर है कि हम अपने प्लेयरों को जज नहीं करते, हम उनको बैक करते हैं। जब आप किसी प्लेयर को, किसी इंसान को बैक करते हैं ना, और दिल से करें, ये दिखाने के लिए नहीं होता, ये दिल से होता है, और जब आप दिल से करते हैं तो फिर रिजल्ट्स आपके सामने हैं। शाहीन, क्वेश्चन आपसे ये था कि जब ये जो बीच में ब्रेक आ गई थी पीएसएल की और उसके अंदर कई प्लेयर्स आपके जो की प्लेयर्स थे जिसमें सैम बिलिंग्स, डैरिल मिचेल और डेविड वीसा थे, वो नहीं आए थे, और उसके बाद जब कम्बिनेशन आप लोगों ने बनाया तो उसके पीछे क्या सोच थी? दोनों श्रीलंकन प्लेयर्स को आपने पिक किया, एक बांग्लादेश के प्लेयर को लेके आए, और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये था कि कैप्टनसी को किस तरह से आपने अपनी मोल्ड किया है? जब पहली ट्रॉफी आपने जीती थी उसके बाद फिर दूसरी और एक साल के बाद तीसरी, तो ये ऐसा चेंज एकदम से कैसे आया? क्योंकि पिछला सीज़न लाहौर जीत नहीं सका था। आपने पूछा कि प्लेयर्स नहीं आए, ज़ाहिर सी बात है सिचुएशन ऐसी बन गई थी। अगर हम भी किसी और मुल्क में होंगे तो ज़ाहिर सी बात है हमें भी फैमिलीज़ बुलाएंगी, वापस आ जाओ, ना खेलो। बट ऑनेस्टली मैं फिर से ये बार बार तो अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये पूरा दिमाग समीन भाई का है मेरा कोई दिमाग नहीं है इसमें। जब प्लेयर चले गए, सिचुएशन ऐसी थी कि हमें उस नंबर्स पे प्लेयर चाहिए, तो आई थिंक इसको सिकंदर रज़ा को भी इसका क्रेडिट देना चाहिए कि वो और समीन भी दुबई में यही प्लानिंग कर रहे थे कि यार हमें इस नंबर पे कौन चाहिए। और पहले मैं ये बताऊं कि ये किसी एक प्लेयर से ये टीम नहीं बनती। अगर यहाँ पे कल शाहीन भी ना हो तो इस टीम को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि जो अंदर का माहौल है, जो मैनेजमेंट है, वो जैसे आप माँ बाप जैसे बच्चों को ट्रीट करते हैं, ये वही है। यहाँ पे कोई किसी का बॉस नहीं है, ना यहाँ पे कोई किसी का कैप्टन है। सबकी एडवाइस भी सुनी जाती है, सबकी रिस्पेक्ट भी होती है, ना किसी को ये अलाउ है कि किसी को डिसरिस्पेक्ट करें, सबसे ज़रूरी चीज़। और मेरे ख़्याल से अगर ये माहौल होता है तो कोई भी आके किसी भी टाइम परफॉर्मेंस कर सकता है। तो ये पूरा क्रेडिट समीन भाई को जाता है। और प्लेयर्स जो है काफ़ी सुना है कि हमारे पास वो प्लेयर नहीं था, वो नहीं था, हम हार गए, हम 8 मैच हार गए, लेकिन ऑनेस्टली इस टीम को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि शाहीन भी ना हो इस टीम के साथ। एक बंदा भी हो, माहौल अच्छा हो, तो पूरी टीम जीत सकती है। अस्सलाम वालेकुम, शाहीन अबू बकर तारड़ फ्रॉम क्रिकविक। कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस विक्ट्री। 3 ट्रॉफीज़ 4 सालों में। शाहीन, लास्ट टाइम मैंने समीन भाई से ये सवाल किया था, लेकिन मैं चाहता हूँ आप इस पर कमेंट करें कि 2 ट्रॉफीज़ आपने बैक टू बैक जीती। जब एक सीज़न में परफॉर्मेंस डाउन गई तो इतना क्रिटिसिज्म हुआ जैसे शाहीन ने कभी कुछ किया नहीं, बट तीसरे सीज़न में अगेन ट्रॉफी आपके पास है आज, तो एज अ कैप्टन आप इस पर कैसे कमेंट करेंगे एंड ड्यूरिंग दैट टाइम क्रिटिसिज्म को कैसे फेस किया? कोई बात नहीं ये सबकी अपनी ओपिनियन है, उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। वो तो अभी भाई ने वो भी कह दिया कि आपकी 4 मैच में परफॉर्मेंस है, तो इन्होंने तो वो भी भूल गए कि पिछले में क्या करके आए हूँ। लेकिन ये ज़िंदगी के साथ ये सारी चीज़ें चलती रहती है और सबका अपना अपना ओपिनियन है कि वो क्या कहें। सबकी रिस्पेक्ट अपनी जगह है। लेकिन मेरे ख़्याल से देखिए, अगर पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करना है ना, तो हमें ना सपोर्ट करना है एक दूसरे को। अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे, बाहर मुल्कों में देखें ना, क्यों टीमें अच्छी है, उनके जो एक्स क्रिकेटर है वो सपोर्ट करते हैं। वो जाके उनको नहीं कहते कि यार इसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से ये हुआ, इसको हटा दो तो ये ठीक हो जाएगा। जब तक आप प्लेयर को वो माहौल नहीं देते, वो सपोर्ट नहीं करते ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। ना मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, ना हारिस इसको ठीक कर सकता है। आप लोगों की मदद से ही इसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने ही यूथ को मैसेज देना है। तो अगर आप लोगों का एक मैसेज भी पॉजिटिव होगा तो ऑनेस्टली ये जो पीएसएल में क्राउड नहीं था ये फुल हो जाता। ऑनेस्टली ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा दिल से मैं आपको कह रहा हूँ। अगर हम माहौल अच्छा रखेंगे ना, जैसे घर में माहौल होता है ना, कितनी खुशियाँ होती है, तो ऐसे क्रिकेट का भी एक माहौल है, एक प्यार है। हमारे पास एक क्रिकेट ही है ऑनेस्टली। शाहीन, शाकिर बासियर। हेलो, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पीएसएल ही वो बेंचमार्क है पाकिस्तान में जिससे जिनके परफॉर्मर को पाकिस्तान की T20 क्रिकेट में सेलेक्ट किया जाता है। तो जो इस पीएसएल का टॉप विकेट टेकर या बेस्ट बॉलर है वो फ्यूचर की T20 टीम का हिस्सा नहीं है, तो इसको कैसे देखते हैं? और दूसरा, एक लाइटर नोट पे, क्या अगर इंग्लैंड क्रिकेट टीम 5 रोज़ा मैच 3 दिन में ख़त्म ना करती तो क्या आप सिकंदर रज़ा को पा लेते आज? मैं देता हूँ। सिकंदर रज़ा, ये कोई भी टीम होती 3 दिन में ही ख़त्म होना था वो फिक्र ना करें। उससे पहले क्या पूछा था?
मेरे ख्याल से समीन भाई तो सेलेक्टर्स में इंटरेस्ट नहीं है कि वो सिलेक्शन कमेटी में जाएं, सो इसमें मैं कोई बात नहीं कर सकता, ना ये आ सकते मुझे सेलेक्ट। देखिए ऑब्वियसली ये सिलेक्टर्स का और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला है, और आई थिंक इसकी बैकग्राउंड थोड़ी सी है। शाहीन ने ऑब्वियसली उनकी कंसल्टेशन के साथ ये रेस्ट मांगा था उनसे। ऑब्वियसली ये एक सीरीज़ ऐसी है जहाँ पे शाहीन चाह रहे थे कि नए बच्चों को ट्राई किया जाए, तो इसमें ऐसी कोई वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। शाहीन को मेरा नहीं ख्याल ये बार बार प्रूफ करने की ज़रूरत है कि ये दुनिया का बेहतरीन बॉलर है। इस PSL को उठा लें, पहले उठा लें, बाकी उठा लें। साथ पाकिस्तान का वाहिद फास्ट बॉलर है जिसने तमाम फॉर्मेट में 100 विकेट्स लिए हैं, किसी और बॉलर ने नहीं लिए हुए, तो इट्स रिकॉर्ड स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। तो आई थिंक जो इनकी अगली सीरीज़ हैं उसके लिए ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बेहतर फैसले करेगा, और वो सिलेक्टर्स का काम है, फ्रेंचाइज या कोई और तो इस पर कुछ नहीं कर सकता। अजहर मसूद द नेशन से कंग्रेचुलेशंस। ये बताएं कि दोनों के लिए सवाल है, PSL की 10 की ट्रॉफ़ी किसको डेडिकेट करेंगे, और दूसरा ये समीन भाई से है कि इनका PSL 10 का जो फार्मूला है किस हद तक कामयाब रहा है। डेडिकेशन तो मैं सबसे पहले जो आई थिंक जो पिछले एक साल में स्ट्रगल रही है, सच्ची बात बताऊं, पता नहीं मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन सच्ची बात यह है कि पिछले एक साल में पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई है बिकॉज ऑफ मैनी स्टेटमेंट्स और एलिगेशंस या परफॉर्मेंसेस के ऊपर जो लोगों ने बातें की हैं। तो ऑब्वियसली शाहीन के साथ और हारिस के साथ मेरा एक बहुत क्लोज ताल्लुक़ है, जिसकी वजह से मैं भी कुछ बातों का मुझे पता लगती रहती थी, तो तकलीफ़ होती थी। ख्वाहिश थी, कोशिश थी, उस वक्त ये ड्रीम थी कि अल्लाह करे PSL शुरू हो और यही लोग जो हैं परफॉर्म करें और दुनिया को दिखाएं कि ये कितने अच्छे। तो मैं ये ऑनेस्टली डेडिकेट करूँगा इन दोनों की स्ट्रगल को। समीन भाई, आपसे पहले सवाल है। आतिफ भाई से जब भी इंटरव्यू होता है या बात होती है तो वो कहते हैं समीन राना जो है वो वालदा का किरदार अदा करती हैं खिलाड़ियों का। हमने नईम को देखा था, ग्राउंड में हमारी बात भी हुई थी नईम के हवाले से, तो नईम के हवाले से आपने जो बातें की थी वो नईम ने करके दिखाई हैं। नईम को कैसे ढूंढा, कैसे उसको आप देख रहे हैं और आगे उसका फ्यूचर क्या है? और शाहीन, आपको बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान के वाहिद कप्तान है PSL में जो 4 टूर्नामेंट में 3 मरतबा आते हैं। तो कैसी इस जर्नी को कैसा देख रहे हैं, क्योंकि माहौल जो है वो बड़ा असरअंदाज होता है किसी भी टीम की कारकर्दगी के हवाले से। लीडिंग विकेट टेकर भी हैं, परफॉर्मेंस भी माशाल्लाह सबसे अच्छी रही है बॉलिंग में। कैसा ओवरऑल कैसा देख रहे हैं जर्नी अपने PSL 10 में? पहले तो मेरे ख्याल से जो ट्रॉफ़ी डेडिकेट है और ये जो फाइनल जीते ये टीम एफर्ट है, इसमें अकेला किसी का काम नहीं है। ऑनेस्टली सब ने पूरी एफर्ट की है, पूरे लड़कों ने, और थ्रू आउट मुश्किलात भी आई, जाहिर सी बात है। आपने उसमें नईम की भी बात की, इमर्जिंग हमने पहली दफ़ा मेरे ख्याल से हमने बैट्समैन लिया था और नईम सब एक दिन से नहीं खेल रहा। नईम 5 साल PDP के प्रोग्राम में था, 5 सालों से वो मैचेस खेल रहा था, थ्रू आउट उसने बाहर टूर्स किए हैं PDP के साथ। उसने क्रिकेट के लिए ये नहीं कि इसको हमने वैसे ही उठा लिया था और वो खेल गया, बिल्कुल नहीं, इसके पीछे वो बहुत क्रिकेट खेला है। और देखिए अल्लाह ताला एक टाइम पे आपको सक्सेस दे ही देता है, मुश्किलात के बाद आसानी है, मुश्किल के बाद। तो मेरे ख़्याल से थ्रू आउट समीन भाई ने भी बात की, जो एक साल गुज़रा है क्रिकेट के लिहाज से ईज़ी नहीं है। अगर आप बहुत मायनों में काफ़ी चीज़ें देखी है और उसका एक ही गवाह है समीन भाई कि कैसे वो हमने गुजारी है, बट कोई बात नहीं, रोज़े क़यामत पूछेंगे। सॉरी, नईम की बात में मैं ऐड करूँगा शाहीन के लिए कि मैं एक क्लैरिफाई ज़रूर करूँगा। आप तो वहाँ पे थे जब वो वीडियो आपने बनाई भी थी, मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी कि वो भी पोस्ट ना करें, क्योंकि होता पता क्या है, जब हम किसी भी यंगस्टर को बहुत ज़्यादा हाइप दे देते हैं ना, वो यंगस्टर के लिए अच्छा नहीं होता। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की थी, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी बात मान ली और आपने उस वक्त वो वीडियो पोस्ट नहीं की। लेकिन नईम जो उसकी जो स्ट्रगल है वो किसी को पता नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात कंफर्म कर देता हूँ कि नईम शाहीन का रिश्तेदार नहीं है। नहीं, वो बिल्कुल भी मेरा नहीं। मैंने भी देखा था, किसी ने बोला था कि मेरा पता नहीं कुछ है, लेकिन हाँ वो मेरी इस टीम का भाई है और इज़ अ गुड क्रिकेटर। ऐसे ही खेलता रहा है, इंशाल्लाह पाकिस्तान भी खेल लेगा, लेकिन पहले ज़रूर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए, पहले ज़रूर देखना चाहिए कि कैसे पॉलिश होता है, अच्छे हाथों में जाना चाहिए। बट अभी तक कलंदर के हाथों में है तो इंशाल्लाह अच्छे रहेगा।